1922 से कह लें, उसके बाद 2020 से कह लें, या सुबह से कह लें, शाम से कह लें, दोपहर से कह लें, मतलब जो मुकर्ररा वक्त है उसके साथ हम लगाते हैं सिंस। और जो मुकर्ररा वक्त नहीं है, जो हमारे पास एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है, जैसे कल से, परसों से, या फिर जो है वो 2 घंटे से, 3 घंटे से, हमें नहीं पता कि कौन से 2 घंटे से, कौन से 3 घंटे से, ठीक है। तो इनके साथ हम लगाते हैं जनाब फोर। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं जी, अब आपको इसकी पहचान के बारे में भी पता चल गया है। उसके बाद आपको पता चल गया है कि इसकी पहचान क्या है। फिर उसके बाद आपको पता चल गया है कि सिंस किसके साथ लगाना है, फोर किसके साथ लगाना है, ये मैंने आपको जो है ना वो बता दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सिंपल टेंस, नेगेटिव टेंस और इंटेरोगेटिव टेंस की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जी सिंपल टेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं ना उनके बारे में हम बात करने लगे हैं जी। सिंपल सेंटेंसेस मैं आपको प्रेजेंट के पूरे टेंसेस में, पास्ट के पूरे टेंसेस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट स्ट्रक्चर होते हैं जी, सब्जेक्ट्स हैं जी ही, शी, इट, दिस या कोई सिंगल नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स का होता सेम है कि मतलब इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाना है हैड बीन, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड बीन यूज़ करना है, सिंपल में भी, नेगेटिव में भी, इंटेरोगेटिव में भी। और इसमें एक पॉइंट ये भी बात रखने वाला है कि सिंगुलर में भी, प्लूरल में भी हैड बीन, एंड सिंपल सेंटेंसेस में भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम हैड बीन लगाएंगे। सिंगुलर सेंटेंसेस में भी, नेगेटिव के सेंटेंसेस में भी, और इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस में भी। चलें जी, अब हम बात करते हैं जी सिंपल सेंटेंसेस की। सिंपल सेंटेंसेस में जी सिंगुलर सब्जेक्ट स्ट्रक्चर्स, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जी, ही, शी, इट, दिस या कोई सिंगल नेम, जैसे अली लगा लें, कुछ भी लगा लेना तो आ जाता है ना बाजुकात। तो स्ट्रक्चर्स का देखें, पहले आएगा सब्जेक्ट मीन्स का सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब ही, शी, इट, दिस या कोई सिंगल नाम से कोई आ जाता है, कोई भी, ठीक है। फिर आ जाता है जी हैड बीन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हैड आएगा, हैड इसका हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन, सिंपल में भी, नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में भी। अब हम बात करते हैं जी हैड सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे ईट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, ईट, और उसको अगर हम आईएनजी लगाएं तो ईटिंग, और इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, समझ आई ना। हम इसको क्या कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी हम इसको कहते हैं, बिकॉज देखें जिसके साथ हम आईएनजी यूज़ कर लेते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी यूज़ कर लेते हैं तो उसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग क्या लगा लेंगे जी, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपको पता है कि जिस पे काम हो रहा था। फिर उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर को अब हम इसकी एग्जांपल से अगर हम समझते हैं, मतलब हम इसकी एग्जांपल से अब हम इसको समझने लगे हैं कि जी है क्या, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे हम इसको एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। वो है जी, लड़का 2 बजे से वक्त ज़ाया कर रहा था। द बॉय हैड बीन वेस्टिंग हिज टाइम फॉर 2 hours। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो टाइम हमें एग्जैक्ट पता ना हो तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर, और जो टाइम हमें एग्जैक्ट पता हो तो हम उसके साथ लगाते हैं जी सिंस। अब उसके बाद ये है कि लड़का 2 बजे से वक्त ज़ाया कर रहा था। 2 से मुराद मतलब 2 बजे से हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कल के 2 बजे, परसों के 2 बजे, या अभी के 2 बजे, मतलब हमें एग्जैक्ट नहीं पता ना। तो हम इसको अगर हम लोग देखें इंग्लिश में सेंटेंस क्या बन रहा है, तो वो बन रहा है जी, द बॉय हैड बीन वेस्टिंग हिज टाइम फॉर 2 hours। मतलब पहले आ गया सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ बीन लगा दिया, देन हम वेस्टिंग मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया,
फिर उसके बाद हम लोगों ने लगा दिया जी फॉर, बिकॉज हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, सो हमने टूवर्ड्स। मतलब देखें आपको सारा पता चल गया है कि देन फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाना है, वर्ब के बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, दैट मीन्स के वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन हम लोगों ने क्या लगा लेना है जी ऑब्जेक्ट। देन हम प्लूरल सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं अगर, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लूरल सब्जेक्ट्स होते कौन से हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं जी आई, वी, दे एंड यू। मतलब और या फिर कोई जैसे 2 नाम लगा लें, कोई 3 नाम लगा लें, कोई 5 नाम। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर इसका क्या है जी, सब्जेक्ट कौन सा है कि जी प्लूरल सब्जेक्ट, देन हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा लेना आईएनजी, देन हम लोगों ने क्या लगा लेना है जी ऑब्जेक्ट। तो इसकी अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो वो ये है कि मैं अब देखें आपको पता चल गया, मैंने आपको पहले भी बताया कि था कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब एक ही लगेगा, हैड। अब हम अगर इसको एग्जांपल से समझते हैं तो एग्जांपल है, मैं एक माह से तस्वीर बना रहा था। मतलब कि आई हैड बीन मेकिंग दिस पिक्चर फॉर अ मंथ। मतलब कि एक माह से, जैसे एक दिन था, 2 दिन था, इस तरह ही 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4। हमें नहीं पता कि अभी के 2 माह कल, मतलब पिछले माह के 2 माह या उससे पिछले माह के 2 माह या आने वाले 2 माह, मतलब हमें एग्जैक्ट नहीं पता ना, इसलिए हम लोग इसके साथ क्या लगाएंगे, फॉर। अब आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा कि सिंस और फॉर में फ़र्क क्या है। मतलब मैं ना आगे ना आपको इसमें डिफरेंस भी बता दूंगी कि क्या है। आगे मैं सिंस वाले सेंटेंसेस भी जो है ना वो मैंने राइट किए हैं, तो मैं आपको ना उनके बारे में बताती हूँ, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि सिंस किन के साथ लगता है, फॉर किसके साथ लगता है। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है ना वो बता सकते हैं, तो मैं उसमें आपको ना फिर डिटेल से बता दूंगी कि जी सिंस किसके साथ लगता है, फॉर किसके साथ लगता है, या मैं इसकी एक ऐसा कर मैं ना आपको इसकी सेपरेट वीडियो बना कर ना दे दूँगी, तो आप वो मेरे चैनल पे जाएंगे ना जब, तो फिर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में मतलब कि इसमें सिंपल लगेगा जी हैड नॉट बीन, बस। बाकी सारा सेंटेंस वैसे, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो ही, शी, इट, दिस या कोई सिंगल नेम। उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में जी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है, तो फिर जनाब उसके साथ फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिख लेना है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो वो ये है कि जी मैं दोपहर से मतलब हमने इसका स्ट्रक्चर सिंपल में भी समझना है, नेगेटिव में भी समझना है, इंटरोगेटिव में भी समझना है। नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट, देन हैड नॉट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन हमने लगाना है ऑब्जेक्ट। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये है मैं दोपहर से सो नहीं रहा था। आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस नून, मतलब मैं दोपहर से सो नहीं रहा था। आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस नून। अब देखिए यहाँ पे आ गया दोपहर से, सुबह से, शाम से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आ जाए सुबह से, दोपहर से, शाम से, तो उसके साथ हमेशा हम लोगों ने सिंस लगाना है। तो हमें पता है दोपहर कब होती है, जब सूरज निकल आता है। हमें पता है सूरज का वो सुबह कब होती है, जब सूरज निकलना शुरू होता है। हमें पता है शाम कब होती है, जब सूरज ढलना शुरू हो जाता है। हमें पता है, हमें एग्जैक्ट पता है, तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई जनाब हम बता सकते हैं कि हम खुद बता सकते हैं ना कि ये जी सुबह का वक्त है, दोपहर का वक्त है, ये शाम का वक्त है। इसीलिए तो इनके ये एग्जैक्ट टाइम हो जाते हैं, फिर इसलिए इनके साथ जो है ना वो सिंस लगाते हैं। और जो 2 बजे से 3 बजे से ना ये था ना, ये इनके साथ हम लोग फोर लगाते हैं, क्योंकि हमें इसका एग्जैक्ट नहीं पता होता, या कोई भी बंदा अपने से गैस लगा सकता है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, तो इस वजह से हम उनके साथ फोर लगाते हैं। हाँ जी, अब हम इसका स्ट्रक्चर वो पढ़ते हैं सेंटेंस, तो इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। वो है कि जी मैं दोपहर से सो नहीं रहा था। आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस नून। फिर आ गया जी प्लूरल सब्जेक्ट स्ट्रक्चर। प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जी, आई, वी, दे एंड यू। ये हो गए हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स। आई, वी, दे, देन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर है जी सब्जेक्ट, मतलब पहले प्लूरल सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी,
मतलब ईट है, ईटिंग हो गया, उसके साथ हम लोगों ने आईएनजी का इजाफा कर देना, मतलब वर्ड की फोर्थ फॉर्म बना के देन हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। फिर अगर हम इसको एग्जांपल से देखें तो वो ये है, मैं 1985 से वर्जिश नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज इन 1985, मतलब कि सिंस 9। अब देख 1985 का कोई भी बता सकता है कि 1985 कब था। 1985 मतलब 1985वां साल, ठीक है, कोई भी बता सकता है ना, इसलिए हमने इसके साथ सिंस लगाना है। नेक्स्ट हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो इसमें मैंने इसको इकट्ठा लिख दिया है कि सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट स्ट्रक्चर। सिंगुलर सब्जेक्ट स्ट्रक्चर हैड प्लस सब्जेक्ट फिर बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये सीखने वाला है कि हैड कहाँ लगता है, सब्जेक्ट कहाँ लगता है, बीन कहाँ लगता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहाँ लगती है, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ लगता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, क्या तुम इस मकान में जुलाई से रह रहे थे, हैड यू बीन लिविंग इन दिस हाउस इन जुलाई। अब आप देख लें कि हमने इसको किस तरह लिखा है। पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, देन हेल्पिंग वर्ब तो बीन मतलब उसके साथ ही होता है, लेकिन बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगाना है। फिर लिविंग इन दिस हाउस सिंस जुलाई, फिर हम लोगों ने सिंस जुलाई है ना, हमें पता है कि साल में 12 माह होते हैं, तो जुलाई का माह कब आता है, हमें पता है जून के बाद, और अगस्त से पहले जुलाई का माह आता है, तो महीना आता है। तो इस वजह से हमने जो है ना इसको हम लोगों ने सिंस लिखना है, ठीक है। बाकी बात यहाँ पे ख़त्म होती है, ये सेंटेंस आपका, ये टेंस जो है वो आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको बाकी कोई भी किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये है कि आप खुश रहें, आबाद रहें, और बाकी मेरे जो सारे टेंसेस हैं, ग्रामर है, सीएसएस का सारा सिलेबस है, वो मेरे जो चैनल में है वो है, तो आप उसे देख सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।